इमाम हसन की मुलाकात हुई हातम ताई के नवासे से। हातम ताई का नाम सुना आपने? दोस्तों में भी कोई बंदा ज्यादा खर्चा करता है उसको बोलते हो भाई ज्यादा हातम ताई नहीं बन, हमें भी करने दिया अगर कभी, है जी। नाम उसका मिसाल बन गया। उसका नवासा मिला इमाम हसन पाक को, वो अपने नाना के किस्से सुना रहा था लोगों को कि मैं हातम ताई का नवासा हूं, मेरे नाना के महल में 7 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? कह रहा था एक फकीर एक दरवाजे पे आता था, उसे वहां खैरात जरूर मिलती थी। वही बंदा दूसरे दरवाजे पे जाता था, उसे वहां भी खैरात जरूर मिलती थी। वही बंदा तीसरे दरवाजे पे जाता था, उसे वहां भी खैरात जरूर मिलती थी। वही बंदा चौथे पांचवें छठे सातों तक जाता था तो एक ही बंदे को नवाजा जाता था, उसे खैरात मिलती थी। उमूमन हमारे पास कोई फकीर आ जाए हम उसे 100-50 दे दें, हस्बे तौफीक जो भी, वो जब हम वापस आए दोबारा वो वहीं खड़ा मांगता मिले तो हम उसे कहते हैं भाई जाते हुए दिए थे ना तुझे, फिर यहीं खड़ा हुआ है, शर्म आया नहीं है तुझे? लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। अगर फकीर की जरूरत पूरी नहीं होती थी तो वो 7 दरवाजों पर देता था कुछ ना कुछ। लोग वाह वाह कर रहे थे, करनी भी चाहिए थी। लेकिन जब इमाम पाक की उससे मुलाकात हुई तो इमाम ने कहा तू अपने नाना के किस्से सुना रहा है, हाँ मैं तुझे अपने नाना का किस्सा सुनाता। तो कहता है तेरे नाना के महल में 7 दरवाजे थे। सुन, मेरे नाना का कोई महल नहीं था, मेरे नाना का एक ही दरवाजा था दरबार का, और दुनिया उन्हें मोहम्मद अरबी के नाम से जानती। पर मेरे नाना की चौखट पे जो फकीर एक बार आता था ना तो मेरे नाना एक ही दरवाजे से उसे इतना देते थे कि उसे किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।